वेलकम टू वाइन टैरो चैनल। अब हम निकालेंगे जेमिनी के लिए 2025 कैसा रहेगा आने वाला साल जेमिनी के लिए। लेट्स सी। यू प्रे टू गॉड एंड फर्स्ट है हमारा एज ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट एंड लास्ट कार्ड है जस्टिस। देखिए जेमिनी आप देख सकते हैं कार्ड्स को। फर्स्ट है एज ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपके पास में जो भी चीज़ें चली आ रही थी वो अचानक से रुक जाएंगी, यानी कि अचानक से आप अपने एक्शंस पर ध्यान देने लगोगे। उसके बाद आप अपनी स्टडी में, फाइनेंसेस में, बिजनेस में मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, स्टूडेंट है, सबके लिए है। बट आपके लिए जो मैसेज है उसको आप ग्रैब करेंगे, जो आपके लिए नहीं है उसको आप जाने देंगे। ठीक है जेमिनी। थर्ड फेज में, थर्ड यानी कि आप जो थर्ड फेज रहेगा आपका, उसमें आप लोनलीनेस भी फील करेंगे। लोनलीनेस ये है कि माइंड से आपको लगेगा कि आपका कोई नहीं है, आपकी लाइफ में कोई भी शांति नहीं है, आपकी हमेशा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ऐसा नहीं सोचना है। नेगेटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर लेंगे 2025 में, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करना है। उसके बाद मनी सेविंग पर आपका ध्यान जाएगा। आप अपनी चीज़ों को, एक्शंस को देखेंगे, मनी कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आप उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद हेरोफेंट, हेरोफेंट दिखाता है ईगो, हेरोफेंट दिखाता है ज़िद, हेरोफेंट दिखाता है आपकी लिंगनेसी, मतलब लोग आपको अच्छा समझते हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी अच्छाई को देख। और उसके बाद है जस्टिस। जस्टिस है आपको अपनी आपने अब तक जितनी मेहनत की है ना, उसका फल आपको मिलेगा। वो जस्टिस आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में जस्टिस आने वाली है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट फेस मेहनत, काम में, बिजनेस, स्टडी में जाने वाला है। आपका ज़्यादा फोकस अपनी कैरियर की स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। फर्स्ट हाफ में पास्ट के बैगेज को आपको छोड़ना है। मीटिंग्स हो सकती हैं, किसी से आप मिल सकते हो, घूमने जा सकते हो। आप देखोगे आपने क्या क्या अच्छी चीज़ें की हैं लाइफ में, कैसी सारी चीज़ें आई हैं। द सन जेमिनी आपको इस साल 2025 में जॉब और अबेंडेंस भी मिल सकती है। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको इस साल गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। सन कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है। लव लाइफ में आपको थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस दिखेगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि फैमिली और वो सारी चीज़ें, तो आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा इनबैलेंस आपको फील होगा। जैसे पेरेंट्स का ज़्यादा हो जाना, उनकी आपकी टूवर्ड्स ना होना, तो आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी। करना क्या है, अपने बैगेजेस को रिमूव करने के लिए किसी धार्मिक प्लेसेस पर आप जा सकते हैं। दूसरा, आपके आसपास जो लोग नेगेटिव हैं उनको आप अपने आप से दूर रखेंगे। थर्ड है, आप अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट करेंगे। आपको मैनिफेस्टेशन करना है 2025 में। जेमिनी ज़्यादातर आप अलोन रहने की कोशिश करेंगे, बाउंड्रीज बनाएंगे। वो बाउंड्रीज नहीं बनानी है, आपको ओपन रहना है इस साल। और क्या सॉल्यूशन है, गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस है आपको लोगों की तरफ अपना जस्टिस देना है, यानी कि लोगों, जैसा लोग आपसे बिहेव करते हैं वैसा ही आपको उनके साथ बिहेव करना है। टावर सिचुएशन आ सकती है इस साल, बट आप संभाल लेंगे, उसमें से आप निकल जाएंगे टावर सिचुएशन से। और आप अपने लिए जस्टिस मांगेंगे। आप अगर लीगल इश्यूज से जूझ रहे हैं तो उसमें आप फंसा हुआ महसूस करेंगे, बट द एंड ऑफ सिचुएशन ये रहेगी कि आप वहाँ से निकल जाएंगे। आपका सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो फेस है वो बहुत अच्छा है। पर फर्स्ट हाफ में, यानी कि फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको अपनी जॉब, बिजनेस में फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको वहाँ आप फोकस करेंगे तभी आप ग्रोथ की साइड भी जाएंगे, आपको स्टेबिलिटी की तरफ भी जाएंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब की सर्विस
आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी आप चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। चलिए जेमिनी, अब सेकंड हाफ में देख लेते हैं। सेकंड हाफ में आप अपनी पैशन की तरफ, अपने लव लाइफ की तरफ ध्यान देंगे। आप किसी ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर सकते हैं। कोई पर्सन आपको स्टॉक कर सकता है। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी पूरी। किसी से मीटिंग भी हो सकती है, बट आपको अपनी ईगो को ले डाउन करना होगा। ठीक है, आपको अपनी ईगो को से बाहर निकलना है, आपको ईगो कम रखना है। आपको व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि आपको अपने भाग्य पे भरोसा रखना है। आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा, बट आपको कर्म साथ साथ रखने हैं। कुछ चीज़ ख़त्म होकर शुरू होगी आपकी लाइफ में, पूरी तरीके से आप उसमें अपनी जी जान लगा देंगे, दोबारा से चीज़ें रीबर्थ करेंगे, शुरुआत करेंगे और ईगोइस्टिक पर्सन को दिखा देंगे कि आप क्या हैं, कैसे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मनी सेविंग की तरफ आपका ध्यान रहेगा। सॉल्यूशन क्या है आपके लिए? आपको अपनी ऊपर जो स्पेल हो रखा है या आपकी फैमिली के ऊपर स्पेल है, उसको दिखलवाने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि भाग्य का साथ मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। स्टार कार्ड कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मून रेमेडीज़ करिए, सिल्वर का यूज़ ज़्यादा कीजिए अपनी लाइफ में और दूसरों की हेल्प कीजिए। आउटगोइंग कीजिए, बाहर जाइए, जिससे आप अपने मूड को चेंज कर सकेंगे। और कोई बड़े की अगर सलाह लेकर काम करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें सही जाएंगी, आप सारी चीज़ें सही ढंग से कर पाएंगे, चीज़ों को बेटर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं चीज़ें रीबर्थ हो रही हैं। रीबर्थ होने के बाद आप सेटल डाउन कर रहे हैं सारी चीज़ों को, बाय स्टेप चीज़ों को चला रहे हैं। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, पर वहाँ भी आपको अपने एक्शंस पर ध्यान देना है। बाहर आउटगोइंग जाएंगे, किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, पर मनी को सेव करते हुए, मनी को देखते हुए। चीज़ें एक दूसरे से कोलैबोरेशंस हो रही हैं, तालमेल बैठ रहा है, बट एक जगह से आप उठकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि प्रमोशन के चांसेस, गवर्नमेंट जॉब की सर्विसेज, वो सारी चीज़ें अलाइन होती चली जाएंगी। बशर्ते आपको अपने एग्रेशन और अपने गुस्से पर काबू पाना है और बड़ों की सलाह से आपको अपने सारे डिसीज़न लेने हैं। इस साल आप बड़ों की सलाह लेंगे तो ज़्यादा बेटरमेंट की साइड आप जा सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस कि फुल ऑन गाइडेंस क्या हो सकती हैं आपके लिए। लेट मी चेक। गाइडेंस के तौर पर आपको अपनी बुराइयों पर, अपनी एडिक्शन पर काम करना है। ज़्यादा नई चीज़ों, नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोजना है। नया कुछ काम आप स्टार्ट कर सकते हैं इस साल, रेमेडी के तौर पर भी आया है। पुराने लोग, पुरानी चीज़ें, पुराने सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकलना है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। मैनिफेस्ट मेडिटेशन कीजिए और हैंग सिचुएशन से बाहर आइए, यानी कि स्टक सिचुएशन, स्टक थॉट्स को आपको अपनी लाइफ में इन्वोक नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है और पॉजिटिव थॉट्स की साइड आप जा सकते हैं। तो ये रही आपकी प्रेडिक्शन, ये रहे आपके सॉल्यूशन। अगर आपको अपना नेक्स्ट 2025 बेटर करना है तो आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं। मैं यहाँ एमेथिस्ट आपको दिखा रही हूँ, दीज आर द एमेथिस्ट। तो आप एमेथिस्ट वियर कर सकते हैं। एमेथिस्ट आपकी हीलिंग करेगा और आपकी सारी चीज़ों को बेटरमेंट की साइड लेके जाएगा। थैंक यू और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।